इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी लंबी वीडियो, इतनी शिद्दत, इतनी मोस्ट ऑफ एडिड वीडियो 40-44 मिनट की जो आज तक नहीं हुई, उस पर व्यूज़ कितने? पूरा एक दिन बीत चुका है, सिर्फ 7 लाख। अरे रे चालू अप्पी, मतलब तुम्हारा जो बेबी वाला था वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, फिर बेबी घर आ गया वो भी कुछ खास नहीं कर पाया, और जो तुमने प्रेगनेंसी रिवील करी थी वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। चालू अप्पी, क्या हो गया? डाउनफॉल शुरू हो गया है क्या? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चालू अप्पी को बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए शूट करते करते भी वो कह रही थी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इसको पहले से डाउट था कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है जिन लोगों के जो सवाल आए हैं वो सवाल तो मैंने लिए ही नहीं है इस वीडियो में। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ मुझे जो बताना था वो मैंने इसमें आपको बता दिया, और जो मुझे नहीं बताना था तो उसमें मैंने भूला बीमारी बता दी, क्योंकि बीमारी का तो भाई कुछ कोई कोई कर ही नहीं सकता। इसको कहते हैं कि अगर 1000 लोगों में से किसी एक को अगर कोई ऐसी परेशानी हो जाती है तो ये उसको पकड़कर पूरा दामोदार बनाकर इसने पूरा व्लॉग खींच मारा। सारे लोग यही बोल रहे हैं कुछ नहीं है, झूठ है, कुछ नहीं है, झूठ है। खुद के सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि इतना लंबा वीडियो बनाया लेकिन उसमें काम की चीज़ कुछ नज़र नहीं आई। लोगों को क्या सीखने को मिलेगा इसकी प्रेगनेंसी में? कुछ मत करो, सिर्फ डर डर के जियो, पॉजिटिव बिल्कुल भी मत सोचो, काम कुछ मत करो, ठूस ठूस के खाना खाओ, और सिर्फ नीचे मत बैठो, इबादत मत करो, रोज़े भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन बहुत सारी औरतें होती हैं जो हिम्मत करती हैं और पूरे रोज़े रखती हैं। वो सब कुछ मत करो, बस पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, और न प्रेगनेंसी से पहले कुछ करो न प्रेगनेंसी के बाद कुछ करो। अपना बच्चा पैदा कर लो और दूसरों के ऊपर डाल दो। ये है वो ऐसी इन्फ्लुएंसर जो नई बच्चियों को, ये नए लोगों को इन्फ्लुएंस करती है ऐसी अपनी बेकार की बातों से। तो आई थिंक जो इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो इससे वही सब कुछ सीख रहे होंगे और वही अपने घरों में कर रहे होंगे। तो भाई इसकी तो बीच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो बेशुमार पैसा कमा रही है। कहते हैं ना, पैसा अच्छे अच्छे ऐप ढक देता है। तो भाई तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, ना तुम्हारे पास ऐसी भाभी है, ना ऐसा भाई है, ना ऐसे नौकर बनने के लिए खाला है, ना नौकर बनने के लिए ऐसी कज़न सिस्टर है। तुम्हें तुम्हारा अपने हिसाब से चलना चाहिए, जो दुनिया का हिसाब है। दुनिया के हिसाब से चलो, ना कि चालू अप्पी के हिसाब से चलो। भर भर के झूठ बोला है और पूरी फैमिली एकदम से ब्लैंक है। जैसे कि चालू अप्पी ने खुद को तो पता चल गया कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन एक्चुअली फैमिली को पता ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है। तो बस उसी पे किसने क्या बोला और किसका क्या रिएक्शन था, उसी पर ही तो हम रिएक्शन देने के लिए आए हैं। तो शुरू करते हैं भाभी से, कि जो कि भाभी बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी भाई साहब बैठकर। तो उन्हीं से ही शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मिसकैरेज का शब्द डाल करके मिसकैरेज से डिलीवरी तक, है ना, और उसके बाद माई प्रेगनेंसी जर्नी, ये सब कुछ डालने के बाद भी चालू अप्पी व्यूज़ गेन नहीं कर पाई। 40 मिनट 44 मिनट की वीडियो, जिससे चालू अप्पी को बड़ी उम्मीद होगी कि भाई ये मेरी वीडियो तो वायरल चली जाएगी, लोग ऐसे भर भर के प्यार देंगे, मरे जा रहे हैं लोग, तो खाना भी नहीं खा रहे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखने के लिए। मैं 2-3 दिन पहले से एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि स्पेशल व्लॉग आने वाला। ये स्पेशल व्लॉग था जी। इसकी मतलब तुम्हारे लिए स्पेशल की डेफिनेशन लगता है खत्म हो गई है, क्योंकि इससे भी ज्यादा की उम्मीद थी लोगों को, जो तुमने उम्मीद से भी बहुत 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 कम कर दिया। वैसे तो तुमसे कोई उम्मीद लोगों को तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो तुम्हें बहुत मानते हैं, उनको जो उम्मीद थी आज तुमने उनकी उम्मीद भी तोड़ डाली। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी झूठ के अलावा। बस एक नई चीज क्या देखने को मिली, जो नहीं देखने को मिली थी, ओटी की छोटी सी क्लिपिंग, कि जिसमें ये खुश हो रही है, फूल ही नहीं समा रही है, और वो खुशहाल जो है वो दिख रहा है कि भाई कितने ज़्यादा खुश है। क्योंकि इसने तो आज तक 4 महीने में ये भी नहीं बताया अपनी ऑडियंस को, जो ऑडियंस बार बार पूछती थी कि तुम्हारा सी सेक्शन से हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो तो ऑब्वियसली यार कैसी ऑडियंस है इसकी जैसी होगी मंदबुद्धि, जिनको ये नहीं पता कि ये अपने आप मुंह उठा के सवेरे सवेरे जा रही है, खाली पेट जा रही है। सुबह सुबह ही ओटी जो है वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हैं, और जा गई है 5-10 मिनट में ये सुनने को मिल गया कि अंदर बुलाया गया, बच्चे को आके देख लो। क्योंकि इसकी भाभी का फिर भी कम से कम वो ये बता रही थी कि वाटर ब्रेक हुआ, उसके बाद वहाँ डॉक्टर के लेकर गए, फिर वहाँ से दूसरे अस्पताल में लेकर गए, तो वो परेशानी में गई थी जो ब्लॉग से देखने को मिला।
बट ये तो भाई खुद ही गई थी, तो इसका प्री प्लान था, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी इसको बोल दिया था कि तुम्हें चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये बिल्कुल हिली ढुली नहीं है, तो बॉडी में बिल्कुल भी मोबिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं थी, इसकी एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी बात, बेबी का वेट भी ज़्यादा था, और ऐसे चांसेस में डॉक्टर इसमें भी रेकमेंड करते हैं कि हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये इसका पहले से ही डिसाइडेड था, और पहले से नहीं, ये छठे महीने से ही डिसाइड हो चुका था इसका, क्योंकि डॉक्टर लोगों को पता चल जाता है कि इसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये झूठ बोल रही थी ऑडियंस को ये कह के कि वेट नहीं है, वेट नहीं बढ़ रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, तो वो नज़र लगने की वजह से, क्योंकि जितना ठूसम ठास ये मचा रही थी तो लोग इसको ये कह रहे थे कि डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा ठूसम ठास मत करो। मैंने किसी को ऐसे ठूसम ठास करते हुए किसी को भी नहीं देखा भाई, जितना ठूसम ठास मैंने इस लेडी को देखा है। लोगों को इतनी इतनी प्रॉब्लम भी होती है, ठीक ठाक भी रहती है, अपनी भी खुद की जर्नी 2 बच्चों पे देखी है, अपने घर में अपने आसपास भी देखा, अड़ोस पड़ोस का भी देखा सुना है, पर इस तरीके से फूट फूट के खाना, ठूस ठूस के खाना, और फिर खाने के बाद उसको कुछ नहीं करना। और बीच बीच में मैं आपको एग्जांपल भी देती रही हूँ, कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने अचीव किया है, बच्चे हुए हैं, नॉर्मल से भी, IVF से भी, उनकी भी पूरी जर्नी उन्होंने शेयर की है। उन्होंने बताया कि उनको क्या तकलीफ हुई, क्या फ़ायदे हुए, क्या अच्छा लगा, कैसा बुरा लगा। भाई साहब, इस औरत ने कुछ भी नहीं बताया। इससे ज़्यादा अच्छा तो ये रहती कि ये इस वीडियो को 20 मिनट का रख लेती, और जो सिर्फ इसने जो कमेंट्स पढ़े ना वो पढ़ लेती, जिनके कमेंट्स का भी हमें ये पता है कि वो सारे के सारे फेक हैं, नकली हैं। एक आधा आईडी इसने दे दी, कह रही थी कि 2000 प्लस आए हैं। 2000 प्लस आए होते तो पता ये 5 घंटे की वीडियो बनाती। और 2000 प्लस में भी जो इसने सवाल लिए, कितने बकवास सवाल लिए हैं। लाइक सीरियसली, कि सवाल नहीं था तो फिर तूने लिया क्यों था? अपने बच्चे की तारीफ करवाने के लिए कि माशाल्लाह ये आपके ऊपर गया, अल्लाह उसे खुश रखे, हमारा कोई सवाल नहीं है। अरे तूने सवाल पूछा था प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और वो सवाल नहीं था, और फिर भी तूने उसके काउंटिंग में गिनती कर ली और उसको भी पढ़कर भी बताया, टाइम वेस्ट किया। वो तो तुझे वैसे भी लोग बोलते रहते हैं। और हाँ, माशाल्लाह है, क्यूट है वो ठीक है, तुम दोनों का मिक्सचर है वो, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों के थोबड़े मिला दिए हों, तो वैसा वो मिनिएचर बच्चा है। क्योंकि भाई देखो, फनी की दाढ़ी है, बड़ा है, चालू के मुंह मोटा है, इतना बड़ा है, मैच्योर फीचर है। लेकिन अगर इनको देखा जाए कि भाई अगर 4 महीने का बच्चा कैसा होगा, तो इन दोनों का मिक्सचर है। वो आदत में पता नहीं किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा, पर हाँ ओवरऑल बच्चा क्यूट है, अच्छा है, और मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा ही रहे। लेकिन अगर माँ और बाप दोनों ही कनिंग हो तो भाई क्या गारंटी है कि बच्चे को ये बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाएंगे। तो भाभी आप बताइए, आप भी इस चीज़ से गुजरे हो कि आपकी सिचुएशन कैसी थी? भाभी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की। इस सोफे पे जम कर अगर भाई भाभी बैठ जाएं तो समझो वो फेक स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। अगर वो बेड पे बैठ के आगे पीछे बैठ जाएं कैमरा पकड़कर, तो समझो फेक और स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरलता दिखती ही नहीं है, क्योंकि अभी नहीं इनकी हिस्ट्री रही है। और अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि भाभी आपने भी वो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि फ्रेंड्स मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि भाभी भी अपने उससे जो ट्रॉमा से गुजर रही थी, फिर उन्होंने कंसीव किया, वो भी डर रही थी। भाई साहब तेरी तरह नहीं थी वो बिल्कुल भी। उनके लिए लोग एलिगेशन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई थी, जैसे कि हॉस्पिटल विजिट, जैसे कि स्कैन के बारे में ना बताना, जैसे कि डिटेल में ना बताना, डॉक्टर हॉस्पिटल के बारे में ना बताना। तो भाभी मुझे याद है कि आपने भी कोई नोट नहीं करा था, जैसे भाई का रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन। घर में पहली बार कोई बच्चा आ रहा था, मुझे इनकी फैमिली का पागलपन अलग से समझ में नहीं आता कि ये किस तरीका का ऑब्सेशन है। इतने डरपोक हैं कि इन्हें अपने ऊपर वाले में भरोसा नहीं है, अपनी इबादत पे, अपने पे खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि हम सही से संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है, खुदा पे भरोसा नहीं है, इबादत पे भरोसा नहीं है। कैसे लोग हैं ये? बस इनको डरना आता है, बस डर लो, और इन्हें भूलना आता है कि भाई जब नहीं बताना किसी चीज़ का तो बता दो कि हम तो भूल गए। क्योंकि हम लोग ना एक ही कैटेगरी में थे, एक ही डर में जी रहे थे फ्रेंड्स। हमारे घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम डर डर के बच्चे पैदा करते हैं। पहले हमारे साथ ऐसा हो जाता है और फिर हमारे साथ दूसरी बार होता है तो हम बिल्कुल डरते हैं कि खुशी नहीं मनाते। लेकिन आपको हमारे किसी भी व्लॉग से ये नहीं लगेगा कि हम दुखी हैं, हम परेशान। कहती हैं हाँ इंटरव्यू में तो बहुत बोला है, लेकिन हमने कभी पर्सनल अपने व्लॉग में शूट नहीं किया। ये ऐसे पहले व्लॉगर हैं भाई दुनिया के, जिन्होंने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खुशी को ही शूट नहीं करा। हाँ, बच्चों के घर में, जब इनके घर में जो बच्चे रह रहे हैं, जो इनके खालाओं के बच्चे हैं, उनके चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ। एक 17 साल 18 साल की लड़की जिसके घुटने में चोट लग रही है और डॉक्टर उसकी बैंडेज कर रहा है, उसकी स्कर्ट ऊपर करके, उसकी मिडी ऊपर करके, घुटने में वो पोर्शन दिखाते हुए शूट कर सकते हैं, लेकिन हैप्पीली मूवमेंट शूट नहीं कर सकते। वाह, कितनी अनोखी फैमिली है ना ये। तो पहली बार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सेकंड टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा वो लेनी पड़ती है, बहुत मन में डर होता है। तो कहती है आप जो ना खुश होना चाहते हो लेकिन आप खुश नहीं हो सकते,
तो भाई लड़कियां इनसे ये सीखो कि खुश मत हो ना, ना तुम्हें अल्लाह ने नेमत दी है, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, तुम उसे इंजॉय करो, उसको महसूस करो, उसकी हिफाजत के लिए दुआ करो, अल्लाह में यकीन रखो, इबादत करो, ना 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 डर डर के जियो भाई, डरो और खुशियां मत मनाओ, ना 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 बिल्कुल खुशियां मनाने की तुम्हें बिल्कुल वो नहीं है, और तुम्हें सेलिब्रेट करने की, तुम्हें अच्छा एहसास फील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना झूठ बोलोगे मिलकर बैठकर, बोल रहे हो कुछ और व्लॉग में और दिखाया है 1 साल के व्लॉग में कुछ और। कौन से एंगल से आपको ऐसा लगा कि चालू पे इतनी डरी हुई लग रही है, कि मासूम सी उदास सी बैठी हुई है कि नहीं मैं शूट नहीं करूँगी? अरे भाई मन में अगर इतने डर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो लोगों को तो 3 महीने तक मत आती कैमरा लेकर, क्योंकि तुझे तो ये था ना कि 3 महीने से पहले किसी को बता देते हैं तो कुछ हो जाता है, तो 3 महीने तक मत आती। क्यों 3 महीने तक? तू तो 4 दिन मुश्किल से रुकी, 4 महीने के बाद लगातार तेरी व्लॉगिंग आ रही है। हाँ, ऑल्टरनेट डे पर नहीं आ रही, 2-2 दिन के बीच में आ रही थी, हफ्ते में 2 व्लॉग आ रहे थे, ऐसे भी हो रहा था, लेकिन आ रहे थे रेगुलर रेगुलर। जो बच्चा पेट में आया तब से तेरे रेगुलर व्लॉग्स आए हैं। तो कौन से व्लॉग में ऐसा बता दे कि तू डर डर के जी रही हो और तूने ये खुशियां ना मनाई हो जो तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो? क्या होता है, पैम्पर करना, उसके लिए ये पसंद से बनाना, ये पसंद से बनाना, अब वहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। हाँ, 6 महीने तक ये घर से बाहर नहीं गई थी, 4 महीने तक, 5वें महीने पे 5वां महीना इसको लगा है जब इसने अपने इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए हैं, जब इसने स्कैन की रिपोर्ट दिखाई है। और वो सबको पता है कि वो जब उतने महीने हो जाते हैं वो रिपोर्ट तब होती है जब रिपोर्ट में आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी आकृति समझ में आती है और दिखती है। तो जब बच्चे के दादा दादी को वो सारी चीज़ें दिखा रही थी, बड़े शर्म के बू बन रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, पर्दे के पीछे छुपा जा रहा था शर्म के मारे। यही लोग जब ये रिसेंट वाले व्लॉग में इसको झुक के किस कर रहा था, इसने कैमरा ऐसे करके दिखाया, ऐसे लल्लो चप्पो किस करते हुए या ये मूवमेंट दिखाते हुए, या फिर वो खजूर वाला जो इंसिडेंस है वो भी सऊदी में जाकर, जहाँ पर इबादत करने के लिए लोग जाते हैं, तो वह ये सब कुछ करते हुए तो इनको शर्म नहीं आ रही, लेकिन ये बताते हुए कि भाई हम बाप बनने वाले हैं और ये हमारे बच्चे की रिपोर्ट है, उसमें शर्म के बूबू इतने बन रहे थे कि पर्दे में अब दीवारों में घुसे चले जा रहे थे। कोई आम इंसान कोई झूठ बोले ना, जिसकी जिंदगी छपी हुई ना हो 5 साल से, तो वो एक बार को फिर भी झूठ बोलता हुआ पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है क्या ही पता। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी के पल पल छाप रखे हो, हर एक दिन छाप रखा हो, वो झूठ बोलते हैं ना, पकड़े जाते हैं। ऐसे इन लोगों की तरह से इतनी याददाश्त चली गई दोनों ननद भाभी की बच्चा पैदा कर, इतनी याददाश्त चली गई कि ना तो भाभी को ये याद है कि मैं तेरे साथ गई थी या नहीं गई थी, और ना भाभी को ये याद है कि रूहान हो गया था या नहीं हुआ था। ओह माय गॉड, इतनी कैलकुलेशन खराब है कि प्रेगनेंसी को उसके अभी कितने दिन हो गए, 4 महीने का उसका बच्चा है, 9 महीने की उसकी प्रेगनेंसी, यानी कि 13 महीने तुम्हारा बच्चा है 2.5 महीने का, सॉरी 2.5 साल का, तो 2.5 साल में यानी कि 25-26 महीने का बच्चा, और कहाँ पे 13 महीने, वो बराबर कैसे हो जाएगा? इतनी कैलकुलेशन खराब है मैडम, इतनी। तुम्हें ये नहीं पता? मुझे पूछो कि मेरा बच्चा कितना बड़ा था जब मेरे घर में किसी की शादी हुई थी, या हम मेरे बच्चों ने कब क्या कौन सी चीज़ें की थी, या वो बच्चा कितना बड़ा था जब हमारे घर में ऐसा चीज़ आई थी या ये नई चीज़ आई थी। हर माँ को याद रहता है अपने बच्चे से जुड़ी हुई एक छोटी छोटी बात, पेट से लेकर और बड़े होने तक के सारे मूवमेंट याद रहते, तो फिर उसे माँ कौन कहेगा जिसको अपने बच्चे के मूवमेंट याद ना हो? कल को इतनी याददाश्त चली जाएगी कि इनको ये भी याद नहीं रहेगा कि कितने बड़ा था तब उसका एडमिशन कराया था, जब उसका एडमिशन कराया था तो वो कितने साल का LKG में UKG में आया, उसने हाई स्कूल कौन सी क्लास में पास करी। क्योंकि भाई अभी जवानी में इनके हाल है। हाँ, जवानी तो खैर क्या ही कह सकते हैं, अधेड़ उम्र तो आई गई है, इस उम्र में इनका ये हाल है। तो सोच कर देखो, जब इनके बच्चे, एक तो इनके सारे काम ना बड़े लेट चल रहे हैं भाई, मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ, इनके सारी चीजें लेट चल रहे हैं। 36 साल की एज में अगर किसी का 4 महीने का बच्चा है, जबकि मैक्स टू मैक्स अगर कोई पढ़ाई एजुकेशन कोई कर रहा है, डॉक्टरी भी कर रहा है, तो वो 28 साल तक की एज में वो शादी वादी सब कुछ कर लेते हैं, तो मतलब हो जाते हैं टाइम से शादी। चलो वो तो वही MBBS का हो गया कि वो तो थोड़ा लंबा मैटर है, बट जो नॉर्मली लड़कियां अपना जो भी कुछ अपना कोर्स या किसी भी तरह का कुछ करती हैं, प्रोफेशनल लाइन में जाती हैं, वो अलग बात है कि वो उनकी अपनी चॉइस है, और भाई उस चीज़ के लिए अपनी चॉइस होनी भी चाहिए कि वो कब तैयार हैं कि उनको माँ बनना है और कब उनको बच्चा करना है। पर जर्नली कि 36 साल की एज में बच्चों के 4-5 साल की 6-7 साल की इतनी एज बच्चों की हो जाती है। मैं जर्नली की बात बता रही हूँ, और इनकी यहाँ की मेंटलिटी की तो थोड़ी अलग है, सबकी उम्र खींच खींच के शादियां हुई हैं भाई। अब सोच के देखो, अगर इसकी 36 साल की एज में शादी हुई है, भाई 36 साल तो अब चल रहा है, या अगर 2 साल पीछे चल जाओगे तो 34 साल की एज में अगर इसकी शादी हुई है, तो आपको लगता है कि ये पिज़्ज़ा को इतनी जल्दी आज़ाद होने देगी, पिज़्ज़ा की इतनी जल्दी शादी होने देगी? हम जो कह रहे हैं ना कि भाई कौन, इसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है तो कहाँ से इसको अच्छा पढ़ा लिखा घर या कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि वही वो क्या, मतलब सब चीज़ें कुछ तो बेहतर होनी चाहिए।
तो ये आपको लगता है कि इतनी जल्दी से उसको अपने हाथ के नीचे से निकलने देगी, उसको आज़ादी ज़िंदगी जीने देगी? तो हम ये सोचते हैं कि नज़र ना लग जाए। अच्छा भाई, जब इनको ये पर्वती के नज़र ना लग जाए, और अब इनको नज़र नहीं लगेगी क्योंकि इन्होंने कवच का डोम ऐसा बना दिया है अपने बच्चों के आसपास कि अब उनके बच्चों को दिन रात चुच्चू पोटी सब कुछ करते हुए दिखाना, हंसना बोलता खिलखिलाते हुए सब कुछ दिखाना, हंसते मुस्कुराते हुए दिखाना, एवरी टाइम कैमरा उनके ऊपर रखना। अब इनके बच्चों को नजर नहीं लगेगी क्योंकि इन्होंने ऐसा कवच पहना दिया अपने बच्चों को, अब नहीं नजर लगेगी। अब तुम चाहे कितना भी प्यार से देख लो। अब इसने ओटी की वीडियो दिखाई और उसमें बताया कि 3.5 किलो के आसपास का इसका बच्चा हुआ, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हर हेल्दी वे में बच्चा माना जाता है। मतलब उसको फिर आप ये समझते हो कि कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गया, कि जिसमें सी सेक्शन में या नॉर्मल डिलीवरी में ये कंफ्यूजन हो जाती है, या यूं कह लो कि ये सोचने के लिए वहां पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चे का वेट ज़्यादा हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि 2.5 साल से, यानी कि 2.8, 2.9, 2.7 से लेकर और 3.2 तक, इतने तक का जो बच्चा होता है वो एक एवरेज बच्चा और अच्छी हेल्दी कैटेगरी में माना जाता है। अब इसने ये दिखाया कि इसका बच्चा सुपर हेल्दी है, इसका बच्चा इतना वेट का है, और जब हुआ था तो दिख भी रहा था कि भाई साइज और ओवर वेट जो भी कुछ है वो सब दिखता तो है ही ना। तो अब नजर नहीं लगेगी कि चालू अपनी तुम तो झूठ बोलती थी, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा हेल्दी हुआ, तुम्हारा तो बड़ा गोलू मोलू हुआ, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा मोटा हुआ। अब लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, कमेंट में ऐसे नहीं लिखेंगे, अब नजर नहीं लगेगी। भाई अब इन्होंने 3 महीने पूरे कर लिए ना, कवच पहना दिया इन्होंने, अदृश्य कवर। ननद भाभी की दोनों की याददाश्त चली गई है, लेकिन पिज़्ज़ा की याददाश्त अभी तक नहीं गई है, क्योंकि भाई वो इन सब चीज़ों से नहीं गुजरी है, तो उसको ये भूलने की बीमारी नहीं हुई है जो इन दोनों ननद भाभी को भूलने की बीमारी हो गई है। हर चीज़ में पिज़्ज़ा को A to Z सब पता है, डे 1 से लेकर और आज तक में क्या चालू पी खाती है, क्या नहीं खाती है, क्या खाया क्या नहीं खाया, उल्टी हुई है क्या नहीं हुई है, कितनी बार शूशू गई है, कितनी बार पोटी गई है, कितनी बार जमीन पे बैठी है, कितनी बार उठी है, कितनी बार क्या कुछ करा है उसने, हर चीज़ पिज़्ज़ा को पता है। और भाई पता क्यों नहीं होगी? क्योंकि चालू अपी ने लिटरली उसको अपनी परछाई जो बना लिया था। तो भाभी की याददाश्त चली गई और ननद की याददाश्त चली गई, लेकिन पिज़्ज़ा को याद है कि नहीं 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 नहीं, भाभी नहीं गई थी, भाभी ने अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन भाभी गई नहीं थी। वाह, ये चीज़ भी इनको दोनों ननद भाभीियों को उस लड़की से पूछना पड़ रहा, अनमैरिड लड़की से पूछना पड़ रहा, जिसको बिठा के ये सब चीज़ क्या बता रहे हो, इनके घर का क्या इन्वायरमेंट है, ये क्या दे रहे हैं बच्चियों को। तो भाभी ने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन भाभी हाँ मैं नहीं गई थी। और तुमने जनाब के व्लॉग में क्या बोला कि मैं गई थी, मैं उसको वहाँ पे लेकर गई थी, अम्मी के कहने पर मैं गई थी, फनी गया था और चालू गई थी। और आप लोग कैसे कह रहे हो, आप लोग कैसे कह सकते हो कि हमें खुशी नहीं हो रही है या हम खुश नहीं है चालू की प्रेगनेंसी से? जब लोगों ने एलिगेशंस लगाए तो ये सबसे पहले सब फुदक के आई थी सामने, अपने एक हाथ में चोट लेके, नहीं हमें तो बहुत खुशी है। तो तब झूठ बोल रही हो या आज झूठ बोल रही हो? ये तब लोगों को गुमराह कर रही थी या आज गुमराह कर रही हो? तो हम बहुत डरे हुए थे, हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि हम जो है बस ये सोच रहे थे कि हम सब बहुत जो है खुश रहे और हम जो है बहुत ज्यादा हैप्पी रहे और हम बहुत ज्यादा कि बस जो कुछ हो वो सब सही हो जाए। ये तो सब हर कोई उम्मीद करता है कि बस जो भी कुछ हो वो सही हो, लेकिन एक अपने में आत्मविश्वास होता है, जो डॉक्टर की सबकी बताई हुई वो प्रिकॉशन होती है, अपने बड़ों की बताई हुई बातें होती है, उन सबको फॉलो करते हुए, अल्लाह में विश्वास करते हुए, इबादत में विश्वास करते हुए, उन सब चीज़ों के लिए भी इंसान को वो मोमेंट एंजॉय करने चाहिए। भाई ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम जो 9 महीने की जर्नी है ना उसको पूरा भूल जाओ, ना बस डर में निकाल दो और फिर बाद में याद करने लायक तुम्हारे पास कुछ ना हो, क्योंकि हर डिलीवरी के बाद इनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ये भाई इनके खानदानी रिवाज हो गया, ये यूं कह लो कि इनकी जीन में ऐसी कुछ चीज़ है जिसकी वजह से इनके घर की जो फीमेल्स होती हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो सारी की सारी अपनी याददाश्त खो देती हैं। और डॉक्टर ने भी बोला था कि आप टेंशन मत लो, इस बार सब सही होगा ही होगा। जब डॉक्टरों ने भी बोल दिया था, भाई देखो ये कहते हैं ऊपर तो ईश्वर होता है लेकिन नीचे कौन होता है? डॉक्टर ही ऐसी चीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम अंधा विश्वास करते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी बातों को मानकर आगे का निश्चिंत हो जाते हैं। तो अगर ऊपर अल्लाह में तुम्हारा विश्वास है और नीचे डॉक्टरों ने तुम्हें आश्वासन दे दिया, फिर तुम्हें किस चीज़ का इतना ज़्यादा डर लगा जा रहा था? मतलब तुम डॉक्टरों से भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो। और मैं ना दिल से प्रे कर रही थी, दिल से प्रे कर रही थी, मैं अम्मी की नकल क्यों कर रही हो कि इस बार सब सही हो। दिख तो नहीं रहा था, कौन सा तुमने क्रेविंग के लिए अपनी ननद के लिए कुछ कर लिया? हाँ वो सही बात है, नहले पे दहला भाभी ने, ननद ने कौन सा कुछ कर लिया? चालू अप्पी को ये याद नहीं है कि क्या शौक से खाया, चालू अप्पी को ये याद नहीं है कि क्या शौक से काम किया, कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद था पूरी प्रेगनेंसी में, कौन से दिन जब मतलब इनको जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्या फील होता था। और तो और मतलब ये नई अनोखी बात सुनिए, अरे भाई जो कोई ओवर वेट होता है, बहुत मोटे होते हैं, ऐसे भी लोगों के हमने किस्से सुने कि बहुत मोटे होते हैं, उन्होंने बेबी डिलीवर करे हैं, उनको भी। और मोटापे की
की लेयर से अंदर की लेयर का क्या मतलब है भाई साहब, जरा ये बताओगे हमें? मतलब अंदर आपके हलचल हो रही है तो वो मोटापे की वजह से आपको पता नहीं चलेगा। अरे भाई वो दिखेगा नहीं, जिसकी खाल हल्की होती है उनके वो मूवमेंट जो है दिखते भी हैं। समटाइम ऐसा देखा गया है कि भाई वो हिलते डुलते महसूस होता है, लेकिन अंदर अंदर तो महसूस होता है। क्या कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, वो फैट की वजह से, क्योंकि लेयर बहुत मोटी होती है ना, इसलिए हम फील नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि अपने बच्चे के मुंह में महसूस कर पाई है। ये कैसी औरत है वाकई में, ये बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। ये गुड फॉर नथिंग है एक्चुअली। ये मैं तो यही कहूँगी, इसमें एक भी गुण नहीं है, ममता वाला गुण भी नहीं है भाई। ये तो ममता में भी फेल हो गई है, क्योंकि अपने बच्चे का कोई काम करती नहीं है, इसको प्रेगनेंसी जर्नी का कुछ याद नहीं है, इसे उस कोई अच्छे मूवमेंट याद नहीं है, इसको ये नहीं पता, इसको उल्टियाँ नहीं हुई, तो काहे की मातृता उसमें होगी भाई। मैं मानती हूँ 100% औरतों को वॉमिट नहीं होती, कुछ एक आध ऐसी होती है जिनको बिल्कुल भी नहीं होती, बट मैंने जो सुना है 97% फीमेल्स को, चाहे किसी को शुरुआत के दिन हो, चाहे किसी को 2 महीने हो, चाहे किसी को एक आध बार हो, चाहे किसी को किसी और चीज़ से एलर्जी हो जाए, या किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसकी स्मेल ऐसी लग रही है, होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं भाई। हाँ, ये जो 3% मैंने बोला, ये 3% उन लोगों में से होते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए प्रेगनेंसी भी वही है जो नॉर्मल दिन है, यानी कि बिना प्रेगनेंसी के जो दिन होते हैं वही उनके लिए होते हैं। पर ये जो दुनिया के चेंजेस हैं ना, प्रेगनेंसी में और बिना प्रेगनेंसी में, ये चेंजेस जो ना, ये 97% औरतें फीमेल जो है वो महसूस करती हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। मेरी सिस्टर ने नॉनवेज छोड़ दिया था और फिर उसके बाद उसने 8 साल तक नहीं खाया भाई साहब, कुछ भी नहीं खाती थी वो, और उसको स्मेल से ऐसी प्रॉब्लम चढ़ी थी उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर। उसने फिर 8 साल तक नहीं खाया। उसके बाद पता नहीं फिर सडनली क्या हुआ, एक दिन उसने फिर से खाना शुरू कर दिया और अब वो खा लेती है। तो ऐसा होता है, कुछ लोगों को जो मसाले भूनते हैं वो उससे स्मेल आती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, उनकी स्मेल अच्छी लगती है, कुछ लोगों को उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। मुझे तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब तीखे की बड़ी क्रेविंग होती थी बेटे के टाइम पर, यानी कि फर्स्ट टाइम पर। लेकिन बेटी के टाइम पर गॉल ब्लैडर स्टोन था तो खाने का मन नहीं करता था। जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत खाती हिम्मत करके, वो वॉमिट होकर निकल जाता था, पित्त बनता था बहुत ज़्यादा, तो डर की वजह से नहीं खाती थी कि खाऊंगी फिर वॉमिट हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी रही है कि उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर खानी होती थी। बट इतने टाइम बाद भी ये याद है कि कौन सी चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी और कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्या करने को दिल करता था और क्या करने को दिल बिल्कुल नहीं करता था। बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती थी बेटे के टाइम पर, लेकिन बेटी के टाइम पे होती थी। बेटे के टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा खासा घूमना फिरना। और तब गाड़ी नहीं थी तो अपने पास तो चाहे 2 व्हीलर पे ही घूमना फिरना होता था। खूब घूमे फिरे भाई साहब, जहाँ जाना था खूब गए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं। खुद से जब डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये तो आपका सी सेक्शन ही होना है क्योंकि ओवर टाइम हो गया था, तो खूब अच्छे से तैयार व्यार होके अपनी बैग पैकिंग करके जो खुद से खुद के सारे काम किए, जो छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी मदर इन लॉ ने वो जमा करके एक बैग तैयार करके रखा था, वो सारी चीज़ें चेक कर करके कि भाई क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। जो कपड़े नहीं लिए थे, बाकी सब सामान जो छोटा मोटा था वो सब रख लिया था, क्योंकि उससे पहले ही हमारे घर में 6 महीने पहले एक बच्चा और था, क्योंकि जो मेरी ननद थी उनकी बेटी जो है वो 6 महीने पहले हुई थी। तो इसलिए जो जो चीज़ें सामान की ज़रूरत थी वो सब उन्होंने देख देख के सब रखवा दिया। मेरी नाइटी नई खरीद कर वो सब उसके अंदर रख दिया। 2-4 दुपट्टे कॉटन के वो अच्छे से लेकर रख लिया कि सर पे ना फिसले, अच्छे से लपेट, मतलब जो सामान होते हैं बैग में रखने होते हैं वो रखे। और जो डॉक्टर ने टाइम बताया था उस टाइम से अपना 2 व्हीलर पर बैठकर अपना बैग लेकर हम दोनों अलग चले गए। और बाद में मेरी मदर इन लॉ और वो सब भी आधे घंटे बाद वो भी आ गए, क्योंकि जो भी कुछ प्रोसीजर वगैरह सब कुछ करना था तो वो भी अपना पीछे से सारे लोग आ गए। उधर से मेरे अम्मी के घर से सब अम्मी और वो लोग आ गए, मेरे पापा लोग, और इधर से ये लोग भी सब आ गए थे, क्योंकि पता होता है सारी चीजें कि भाई हाँ सी सेक्शन होना है, ये सब कुछ होना है। पर एक एक मोमेंट अगर आप कहोगे तो वो सब याद रहता है, हर माँ को याद रहता है कब अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आई, कौन से बच्चे के टाइम पे कौन सी चीज़ की क्रेविंग हुई, कौन से बच्चे के टाइम पे हमने कौन सी चीज़ छोड़ दी थी। इन्हें दोनों ननद भाभी को कुछ याद नहीं है, बताओ जी। और अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक की प्रेगनेंसी, एक का बच्चा अभी 2.25 साल का है और एक का बच्चा 4 महीने का है। एक की याददाश्त चली गई, दूसरे की भी याददाश्त चली गई। आपको नहीं लगता कि ये सारी अनोखी चीज सिर्फ इनके साथ ही होती है? और इतनी बेशरम भी है कि सबसे पहले इन्हें भाभी को पकड़ा और उसके बाद धीरे धीरे करके टीनेजर बच्चों से पूछ रही है। इसको शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ, ये सवाल अगर ये पूछती है कि भाई तुम्हें मामू बनकर कैसा लगा, तो वो एक सवाल का जवाब भी देने लायक और वो बड़े गर्व से दे भी सकता था कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले चाचा बना और अब मैं मामू भी बनाऊं। नहीं, मैडम की तो भाई इंग्लिश निकल जाती है बात बात में। उनको ना
जोर से आ जाती है इंग्लिश और फट से निकल भी जाती है। देयर इज सो मेनी फीमेल्स, जो ये होता है वो होता है। अरे भाई अपने ज्ञान को अपने पास रखो ना, अपने में पकाती हो वो क्या काम है जो इसकी वीडियो में भी पकाने के लिए बैठ गए हो। वो शक्ल से लग रहा है चालू की कि अरे अब ये पकाएंगी। वही हाथ हिला हिला के बोलना, डायलॉग डिलीवरी देना, लिटरली ना जिस तरह से ये हाथों को फैला फैला के ऐसे हाथों को चला चला के जो ये बोलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कठपुतली है ये। भाई इनसे कठपुतली का डांस करवाया जा रहा है। और फिर हाथ जो रख के कहा एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो होते हैं, हाँ हाँ भाभी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे चालू के ऊपर से सर से जा रही है। क्या इंग्लिश में उन्होंने पूरी लाइन बोली, चालू को सब पल्ले ही नहीं पड़ी और अपनी डिलुलू दुनिया में चली गई। भैया मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, वो चालू पे ना कट मारा वहां से, क्योंकि वो बहुत लंबी डायलॉग बोल रही थी। तो अब फिर क्या कह देगी, भाभी वो बहुत लंबा वीडियो हो रहा था ना तो हमने बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन शूट कर लिया क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब लेने थे। भाभी का कट मार दिया। अगली बार चालू ने जो सवाल पूछा वो शूट करना ही भूल गई, या हो सकता है वो भी कट मार दिया। रिएक्शन, अच्छा हाँ रिएक्शन की बात की जाए तो हाँ हमने कोई रिएक्शन नोट नहीं करा। खुश तो ऑब्वियसली बहुत थे लेकिन हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा और ना रखा हमने। अरे भाई रख लेते बाद में, पहले बर्थडे पे लोग ऐसे ही तो करते हैं, अपना कलेक्शन जमा कर लेते हैं जो सिर्फ उन तक होता है। अब वो कैमरे में शूट हुआ और आपकी आंखों से देखा हुआ वो बराबर है जब तक आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। देखो जी, जैसे कि आपके घर में 4 लोग हैं और चारों लोग ही कहीं पर हैं और 4 लोगों के बीच में कोई चीज़ हो रही है तो वो 4 तक ही सीमित रहेगी। अगर वहाँ पे उनमें से एक बंदा कोई इसको रिकॉर्ड करा और कहीं भी अपलोड नहीं करा तो उन चारों के बीच ही तो रहेगा। हाँ, उन 4 लोगों के बीच का वो 40 लोगों के बीच में जब पहुंचेगा जब आप उसको अपलोड करोगे। तो क्या वो 4 लोगों से भी नजर लग जाएगी जो तुम रिकॉर्ड कर नहीं रख सकते थे? वाह चालू अभी बड़ा ही अच्छा एक्सक्यूज दिया लेकिन बकवास था। तो चलो अब बेटी खाला के पास आ जाते हैं। भाभी से बाय बाय कुछ नहीं करा, कट्टू अपने घर आ गई क्योंकि जितना निकालना था उतना निकाल लिया, बाकी का सब भाभी को जो है कट मार दिया। भाभी बहुत लंबा लेक्चर दे दी थी ना, इतना मुझे सही नहीं लगा। 6 महीने नहीं 6 मिनट की फुटेज ले ली भाभी ने। तो चलो बेटी खाला, जब आपको हैदर का पता चला तब आप कहा थी हम तो मोदा थे, हमें तुम किसने बताया था? तुम्हें तुमने तो बताया था और कौन बताएगा हमें, हम तो मोदा में थे ना। तुम्हें किसने बताया था? तुम्हें लोगों ने बताया। अरे भाई स्क्रिप्ट तो दे देती उनको कि देखो प्रैक्टिस कराती, तुझे तो 4 दिन का टाइम मिला था ना, प्रैक्टिस कराती। देखो बेटी खाला मैं ऐसे सवाल पूछूंगी, अब आप बोलो जल्दी से हाँ नहीं गलत है ये, नहीं फिर से बोलो। प्रैक्टिस कराती सबको तो लगता कि हाँ नेचुरल है, जो तूने बोला वही एग्जैक्टली उन लोगों ने बोला। भाई सारा घर ब्लैंक है तेरा, फ्लॉप गया तुम्हारा आइडिया। तुम्हें लोगों ने तो बताया था लेकिन याद करो कि किसने बताया था। मैंने बताया था, मैं किसी और ने बताया था। मतलब तुझे ये भी याद नहीं है? मतलब तेरी याददाश्त इतनी चली गई कि तुझे ये भी नहीं पता कि तूने बताया है किसी को या नहीं बताया है, अम्मी ने या पिज़्ज़ा ने? मतलब लाइक सीरियसली कि एक 20 साल की लड़की जो अब 20 साल की है, सॉरी हाँ 20 साल की थी क्योंकि अब तो 21वें में लग गई है वो बर्थडे के बाद। तो एक 20 साल की लड़की, एक जवान लड़की, एक अनमैरिड लड़की अपनी सगी माँ को ये बता रही हो कि चालू अपनी प्रेग्नेंट है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी सीख दे रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो तुम। अपने घर का इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हो कि तू गृहिणी बने ना बने पर तूने पिज़्ज़ा को पूरी तरीके से गृहिणी बना दिया भाई। अब मुझे इतना तो ध्यान नहीं है बेटा, देखो किसने बताया था, क्योंकि तुम्हारी दोनों की ननद भाभी की तो याददाश्त चली गई है, हमारी भी चली गई है। क्योंकि देखो अब जब झूठ बोलेंगे तो उसमें हमें सोचना तो पड़ेगा, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है हमें क्या बोलना तो हमें ये याद नहीं है। और चालू अपे की टाइट फिश सी। अरे मेरी मेमोरी लॉस है तो तुम्हारी मेमोरी क्यों लॉस है? वही एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला। पता नहीं, देखो इतना तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मुझे ये बताया था तो किसी ने तो बताया था, तुम्हें नहीं बताया था शायद मुझे, पर मुझे नहीं पता था किसने बताया था, अम्मी ने कि तुमने? ओह माय गॉड, खाला को ये नहीं पता, मतलब खाला को ये भी नहीं पता कि 10 महीने 12 महीने पहले मुझे ये किसने खुशखबरी दी कि चालू अपी प्रेग्नेंट है या वो माँ बनने वाली है। वाह, कितना अनोखा नहीं है? झूठ कितना बोलेगी भाई साहब, अल्लाह से तो डर बेशरम औरत। कह रही उससे पहले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं था। कहती उससे पहले हमें कहाँ से शक होता था, हम तो मोदाह में थी, तुम भी मोदाह में आने वाली थी। कहाँ से शक होता जब ये मोदाह में थी? तो फिर क्या बोला था? फिर तुम्हें तो जाना था दिल्ली, फिर तुमने कैंसिल कर दिया था। हाँ, मोदाह भी शायद आती तुम 1 रात 2 रात के लिए, फिर ना आ रही थी, फिर पता चला कि तुम इसलिए नहीं आ रही हो। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है कि किसने बताया, लेकिन मुझे बस ये पता है कि किसी ने तो बताया था। ओह माय गॉड, फिर तुम्हें कैसा लगा था? ओ ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था सुन के। चलो अब तो हम करते ही हैं, तो तुम्हारा तो हम करते ही हैं, फिर हमें एक खिलौना मिल जाएगा, उसका भी काम हम करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ना टाइम बचा रहता था सारे दिन। अब देखो हम सारे दिन जो ना बैठे बैठे सोफे पे बस स्क्रॉल करते रहते थे, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ हम बना के देखते रहते थे। यूट्यूब पे भी तुम्हारे भी व्लॉग देखते हैं और लोगों के भी व्लॉग देखते हैं, रुकैया का भी देखते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत ना बोल दे तो हम उसे समझा देंगे फ़ोन करके, देख रुकैया ये बहुत
गलत बात है। फिर चालू आएगी तो फिर हमसे ना कहना फिर चालू तुम्हें वो कर देगी। तो हम देखते रहते हैं तो फिर हमारे पास टाइम बचा रहता है तुम्हारी चाकरी करने के बाद। तो हमने सोचा चलो अब तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा तो उसकी भी चाकरी कर लेंगे, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। हमारे बच्चे पढ़े ना पढ़े पर तुम्हारे बच्चे की चाकरी जरूर करेंगे। अरे हम कभी तो दिखा दो। छुट्टो का जब फोन आयो तो वो कहता था लल्ला हुआ है तो लौंडा हुआ है। अम्मा ये नहीं बताना था, अम्मा तुम गलत स्क्रिप्ट पढ़ ली हो। अम्मा ये नहीं, हम तब की पूछ रहे हैं जब तुम्हें ये पता चला है कि होने वाला है। कह रही है लो वो तो अम्मा तो आगे पहुंच गई। नहीं अम्मा वो नहीं, एक होता था गाना ओही अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई। ये कहती नहीं अम्मा वो बताओ जब आपको ये पता चला था कि अभी हुआ नहीं है, अभी पेट में है। जब पता चला था कि हैदर पेट में है तुम्हें किसने बताया था? वही तो सुत्तो ने बताया था हमें। कह रही है यही तो रहा था जब तुमने बताया तो हमें। कहती अम्मा यही थी। कितना झूठ बोल रही है, अम्मा यहाँ पे नहीं थी। चलो अपी तुम एक नंबर की झूठी हो। एक और झूठ पकड़ा गया, तुम्हारी अम्मा तो यहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बेटी खाला थी और ना ही यहाँ पे अम्मा थी। बाजा खाला आई थी बटोरने के लिए, वो बटोर कर चली गई, इसलिए उनका नाम बटोरी खाला है। और हाँ तुमने वो क्लिपिंग भी शूट नहीं करी थी क्योंकि तुमने तो फनी से लड़ाई झगड़ा करके वो पूरा का पूरा व्लॉग ही डिलीट मार दिया। तो गलत बात है। चलो अभी तुमने उसमें अपनी हॉस्पिटल विजिट भी छुपा ली ना, तभी तो वो 4 दिन में क्या हुआ किसी को नहीं पता चलेगा। मैं दुआ दे तू फोन पे अल्लाह तो लल्ला दे दे लल्ला दे। देख देखो हमारी बेटी हमारे दुआ की वजह से, हमारी दुआ की वजह से हुआ है तुम्हारे लल्ला जो हुआ है। तो देखो तुम्हें खुश करना, हमें खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम हमें जो भी पाव भाजी ला दो, चलो बेटा आज पाव भाजी खिला देना, कल हमें पिज्ज़ा बर्गर और पास्ता सब कुछ खिला देना। देखो देखो हमारी दुआ की वजह से हुआ है ना। पूछ रही है अम्मा से कुछ और बता रही है अम्मा कुछ और राग गा रही है। अम्मा यही थी कि तुम्हारे साथ गई थी? नहीं अम्मा यहाँ पर नहीं थी। चालू अपी अम्मा जब आई है जब तुम्हारा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा बोझ उठाने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अब तुम आ जाओ और इसके बाद तुम पलट कर भी मत जाना। अब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद पहले बर्थडे तक तुम कहीं नहीं जाओगी। और अम्मा को भी तुम साथ लेकर आई थी बेटी खाला। 7 अक्टूबर को इसने व्लॉग डाला बहुत लंबे टाइम के बाद, और 29 अक्टूबर को वो व्लॉग डाला जिसमें लिखा है बेटी खाला और अम्मा आ गए। तो भाई साहब कितना झूठ बोल रही है ये औरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह से तो डर कम से कम, अल्लाह ने तुझे नेमत से नवाजा है तो इसको बिल्कुल दीदों में डर नहीं है। वो लड़कियां जो बेचारी मासूम सी हैं, जो वो फीमेल जो बेचारी भोली भाली सी ये उम्मीद लगा रही है कि चालू अपी से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा या ऐसा हमें जानकारी मिलेगी जिसकी वजह से उनका भी वो जिंदगी में वो अच्छा दिन आएगा जो जैसे आज चालू की जिंदगी में आया है। लेकिन ये औरत झूठा झूठा व्लॉग बनाकर उन लड़कियों को उम्मीद देकर झूठा झूठा व्लॉग बना रही है। तो ये देखो अल्लाह ने कुदरत देख लो इसको कि भाई कितना टाइम लंबा टाइम हो गया, और पूरा अब ये कह लो कि एक दिन कंप्लीट पूरा होने के बाद अब खिसक खिसक के सिर्फ 8 लाख पे गाड़ी पहुंची है। चालू पी इतना मोस्ट अवेटेड तुम्हारा व्लॉग था जिसका लोगों को भर भर के इंतजार था, लेकिन वो इंतजार तुम्हारा फुसकी बम निकला क्योंकि अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर ये वाला तुम्हारा 40-44 मिनट का व्लॉग भी अगर तुम्हारा 1.1 मिलियन पे होकर जाएगा, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या ही होगी। इसको कहते हैं अल्लाह की मार। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, झूठ बोलोगे तो अल्लाह सजा देगा। और बेटी खाला ने भी फट से बोल दिया हाँ अम्मा यही थी, हाँ अम्मा यही थी। अम्मा आई है 29 अक्टूबर को जो व्लॉग आया है उससे पहले आप ये समझ लो या तो 27 या तो 28 अक्टूबर को अम्मा यहाँ पे पहुंची हैं। झूठ मत बोलो चालू अपी, इतना झूठ के तुमने खुद अपना रायता फैला रखा। ये जितना इसने झूठ बोला ना इस औरत ने वो सब इसके व्लॉगों में पीछे पड़ा हुआ है। अपना रायता खुद ही फैला रही है और उसको समेट भी नहीं रही। कोई बात नहीं चालू अपी, तुम डाल हम पात क्योंकि तुम्हारे व्लॉग्स में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। बोलो तुम झूठ। और फिर आ जाती है एक और स्क्रिप्ट लिखने के लिए और भर भर के फिल्टर लगा के, इतना फिल्टर के लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह चालू अपी आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मेरी तो नजर भी नहीं हट रही थी, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। अरे भाई साहब दाढ़ी का कलर, कपड़ों का कलर, हाथों का कलर, गोल्ड का कलर और इनकी शक्ल का कलर तो देख लो कितना भर भर के फिल्टर लगा रखा है। ये खूबसूरत नहीं समझते अपने आप को, तभी इनको फिल्टर की जरूरत होती है। कि खुद ही कहती है, जो लोग मुझे मिलते हैं ना वही कहते हैं तुम तो व्लॉग से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तो जब तो व्लॉग से ज्यादा खूबसूरत लगती है तो व्लॉग में ये अपने आप को इतना फिल्टर लगा के गंदा क्यों कर लेती है? बिना व्लॉग के बिना फिल्टर के बनाना भाई, क्योंकि तो नेचुरल ब्यूटी है। हाँ नेचुरल तो खैर नहीं है, आर्टिफिशियल ही है क्योंकि भाभी ने करवाया है सब कुछ। सबका रिएक्शन तो ले लिया फनी, आप और बताओ आपको कैसे पता चला था? ओह माय गॉड, फनी का तो पूछना जरूरी है भाई साहब क्योंकि इसमें तो और भी झोल झाल है। वो क्या है ना उसकी कहानी मैं बताता हूँ। वो क्या हुआ ना उस दिन से इत्तेफाक से अब ऐसे करके छत को देख देख के, दीवारों को देख देख के सोच रहा है। उस वक्त
मेरे मम्मी पापा आए हुए थे और मैं ये अपनी मम्मी के पास थी, मैं उनके पास वहीं पे सो रहा था और हमारी बात नहीं हो रही थी, हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, मोबाइल पे भी बात नहीं कर रहे थे और यहाँ पे घर में काम चल रहा था, इसलिए चालू नीचे ही पड़ी रहती थी और चालू गुस्से में वहां पर भी नहीं गई थी मेरी माँ के पास भी। उस दिन मैं जिम अकेला गया था, चालू शायद अपने अम्मी के घर, शायद नहीं था भाई, कन्फर्म थी, कन्फर्म। इसने 2 दिन शक्ल नहीं दिखाई थी अपनी सास को जाकर वहां पर। जब तुम्हारा झगड़ा हो गया था तू वहां पे व्लॉग बना रहा था, तुम लोगों की बातचीत नहीं थी। आई थिंक सुबह के 4 और पौने 4 बजे थे, 4 और पौने 4 सुबह के बज रहे थे भाई, आप ध्यान से सुनना जरा, 4 और पौने 4 बज रहे थे और हमारी लड़ाई हो रही थी फोन पे किसी बात से और हम लड़ाई कर रहे थे, हम बात भी नहीं कर रहे थे। और फनी मुझे चेक नहीं करने दे रहे थे और देखो मैंने लड़ाई को कैसे मोड़ दे दिया कि सिर्फ इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि वो मुझे चेक नहीं करने दे रहे थे। ओ माय गॉड, चालू पे झूठ बोलते शर्म नहीं आई तेरे को? मतलब अम्मा पापा उधर थे जब तू अम्मा पापा के पास वहां पर सो रही थी, रेगुलर सो रही थी। ऐसा 2 दिन में क्या हो गया था कि तुझे जो 2 दिन में एहसास हो गया कि नहीं? कहती है ये दिन में वहां पर रहते थे, हम लोग वहां पे दिन में रहते थे, सोने के लिए आ जाते थे, ये सोई भी वहीं पर थी। अगर इसका ब्लॉग देखोगे तो ये वही सो रही थी जमीन पर गद्दे बिछा के लगा के, और पहले तो इसने ये सब दिखाया कि गद्दे बिछा रहे हैं, तुम यहाँ पे सो जाना, हम वहाँ पे सो जाना। फिर इसने अगले दिन ये दिखाया कि पापा अंदर नहीं सो पा रहे हैं तो पापा बाहर सो जाएंगे, हम लोग अंदर सो जाएंगे, और वहाँ इसने ब्लॉग की एंडिंग भी ली थी। फिर इनमें बच गई, आपस में लड़ाई हो गई। उसके बाद ये उठा के यहाँ पर आ गई और लड़ाई होने के बाद फिर इसने कहा कि तुम जाओ अपने माँ बाप के पास, तुम सो, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर, और ये फिर यहाँ सोई। और जब लड़ाई बज रही थी इनमें तब इसको अचानक से याद आ गया कि भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर तो कुछ है, मुझे तो कुछ फील हो रहा है। एक दिन पहले पूरा बाजार घूम कर आई थी भाई साहब, ये चौपाटी पे घूम रही थी, फ्रूट सब खाते हुए, धूल फाकती हुई, होटल के खाना खाती हुई, फिर रेस्टोरेंट गई, सब कुछ करा। अचानक से 2 से 3 दिन में भाई साहब इसको ये एहसास होने लगा कि मेरे अंदर तो कुछ है। आपको कुछ अटपटा नहीं लगता? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप 1 या 2 दिन के बीच में ही वो अपने अंदर करवा कर आए हो, और उसके बाद आपको 1 या 2 दिन में ही ये पता चल जाएगा कि अब आपको बेड रेस्ट लेना है, और आप 4 से 5 दिन में, ये जो भी वो टाइम देते होंगे जिस टाइम के बीच में, कि आपको ये क्या करना है, चेक कर लेना। अब इसको लग रही थी मैं चेक करूँ, और फनी मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? इसलिए नहीं कि वो जो है नाउम्मीद हो जाएगी, नहीं, इसलिए कि हो सकता है वो ये कह रहा हो कि इतनी जल्दी मत टेस्ट कर, अभी कुछ वेट कर ले। दोनों में अभी भी बहुत ज़्यादा झूठे, एक स्टोरी इनकी जो छपी पड़ी है उसी के बिहाफ पर और झूठ बोल रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि लोगों ने हमें डे 1 से देखा, हमें पता चल जाएगा कि हमने कब झूठ बोला और कब सच बोला। नानी का तो सबसे बड़ा झूठ था भाई कि नानी यहाँ पर थी, नानी यहाँ पर नहीं थी, बेटी खाला यहाँ पर नहीं थी, बटोरी खाला आई थी और बटोरी खाला पहले ही चली गई। ऐसा हो सकता है बटोरी खाला आते हुए जाते हुए इमोशनल डे ये शूट ना करे? इसने शूट किया था, पूरा एक व्लॉग इसने शूट कर रखा था, वो सारी क्लिपिंग इसने गुस्से में डिलीट कर दी। इसके रिगार्डिंग एक बड़ा लंबा चौड़ा सा फर्रा भी किसी ने छापा था भाई रेडिट पर, और बताया था कि ये व्लॉग बना रही थी, लड़ाई झगड़े हुए, जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, सोसाइटी वालों ने कंप्लेन भी की थी, और उसके बाद फिर ये वहां पे गई नहीं थी, इनके आपस के लड़ाई झगड़े हुए हैं। तभी इसकी सास जो है ना उस झगड़े की वजह से, या उसका जो दिल दुखा हुआ था उसकी वजह से वो यहाँ से रो कर गई थी। वरना सिंपल सी बस मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई किसी की बहू जो है बड़ी शिद्दत के और बड़ी दुआओं के बाद एक्सपेक्ट कर रही हो तो कौन सी सास वहां से फूट फूट कर रोकर जाएगी? और ना ही उनका रवैया ऐसा लगा था। हाँ, पर रुखसाना बाजी का जरूर लग रहा था, वो जो भलाइयां ले रही थी, कहीं ना कहीं उनको शायद ये था कि जो ट्रीटमेंट ये करा कर आई है इससे हमें जल्दी सुनने को मिल जाएगा। पर माँ और बाप की किसी भी बात से, किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन से ये लग ही नहीं रहा था कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जबरदस्ती वहां पे बैठे हैं, उनका दिल नहीं है वहां उनके घर में बैठने का, वहां नाश्ता पानी करने का। और बड़े कैप्शन लिख रखे थे यार, हमने सबने मजाक भी उड़ाया था, ये कैसा नाश्ता पानी करा रहे हो भाई समधी समधन को, कि खातिरदारी हो रही है। मतलब केले बिना छील के प्लेट में रखने को और काजू बादाम और अखरोट को मिक्स कर एक बाउल में रख देने को ये नाश्ता कराना कहते हैं। इनको शर्म लिहाज नहीं आती कि मतलब कम से कम अपने लेवल का तो ख्याल रखो। तो इनके इस डायलॉग से एक बात और जो है वो हमेशा खुलकर सामने से आ गई। जो बातें चल रही थी कि उस दौरान इनके लड़ाई झगड़े हुए थे डेल्टा में, इनकी बातचीत भी बनती और इसने गुस्से में व्लॉग बने बनाए भी डिलीट करे थे, ये कह के कि लो मैं व्लॉग बनाए नहीं, व्लॉग के पैसे पे ऐश करते हो ना, व्लॉग से जो पैसा आ रहा है उसी पे तो हम ऐशो आराम कर रहे हैं, ये ले मैं व्लॉग ही नहीं बना रही। और इसने 2 से 3 दिन निकाल दिए। लोगों को लग रहा था कि गुस्सा भी था, ये भी था, लेकिन वो जो वो प्रोसीजर कराना था
वो प्रोसीजर उन्हीं दिनों के बीच में हुआ था और इसको बड़ी चुल लग रही थी कि भाई मैं टेस्ट कर लूँ, जिसकी वजह से फनी शायद इसको मना भी कर रहा होगा कि अभी मत करना, और इसने खुद से ज़बरदस्ती से कर लिया। और ये बता रही है कि हमने 4:30 पौने 5 बजे के करीब, माने कि 4 साढ़े 4 पौने 5 के करीब मैंने टेस्ट किया, जबकि सुबह का यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो सोई नहीं थी, लड़ाई झगड़ा कर करा के गुस्से में आपस में एक दूसरे से चैट कर रहे थे। कॉल पे बात करते तो सासू माँ सुन लेती, तो चैटिंग में लड़ाइयाँ चल रही थी। फ्रेंड, पुराने दिन याद आ गए थे जब हम चैटिंग करते थे। और लेकिन पिज्जा जाग रही थी, सारा घर खानदान सो रहा था। सबसे पहले पिज्जा को पता चला जो बात उसने बताई थी। बाकी सारे पॉइंट्स लूंगी इसके अगले पार्ट में, क्योंकि अभी मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। तो आप भी के लिए मैं यही एंड करती हूँ। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी के रिएक्शन तो अभी बहुत बाकी हैं। चलिए मिलती हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।